मथुरा श्री राधा रानी मंदिर बरसाना जन्माष्टमी का पर्व कुछ ही दिनों में मनाया जाने वाला है। ऐसे में कृष्ण भक्तों के लिए कृष्ण और राधा से संबंधित तीर्थ स्थलों की व्यापक जानकारी प्रदान करने के क्रम में प्रस्तुत है राधा जी से संबंधित प्रमुख स्थल बरसाना की जानकारी। बरसाना राधा के पिता वृषभानु का निवास स्थान था। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा का जन्म हुआ था। दिल्ली से 114 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मथुरा जिले में बरसाना की होली पूरे विश्व भर में लोकप्रिय है। बरसाने में होली का उत्सव 45 दिनों तक मनाया जाता है, जिसे देखने के लिए पर्यटक भारी संख्या में यहां आते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भी यहां भक्तों की भारी भीड़ होती है। राधा रानी का विशाल मंदिर बरसाना में राधा रानी का विशाल मंदिर है, जिसे लाडली महल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ सुबह शाम भक्तों का तांता लगा रहता है। इस मंदिर में स्थापित राधा रानी की प्रतिमा को ब्रजाचार्य श्री नारायण भट्ट ने बरसाना स्थित ब्रह्मेश्वर गिरी नामक पर्वत में से संवत 1626 की आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को निकाला था। इस मंदिर में दर्शन के लिए 250 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। यहाँ राधाष्टमी के अवसर पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी से 4 दिवसीय मेला जुड़ता है। इस मंदिर का निर्माण आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व ओरछा नरेश ने कराया था। यहाँ की अधिकांश पुरानी इमारतें 300 वर्ष पुरानी है। जहाँ पर ये मंदिर स्थित है, वहाँ से पूरा बरसाना गांव दिखता है। प्राचीन व पौराणिक स्थल बरसाना के चारों ओर अनेक प्राचीन व पौराणिक स्थल हैं। यहाँ स्थित जिन 4 पहाड़ों पर राधा रानी का भानुगढ़, दानगढ़, विलासगढ़ व मानगढ़ है, वे ब्रह्मा के 4 मुख माने गए हैं। इसी तरह यहाँ के चारों ओर सुनहरा के जो पहाड़ियाँ हैं, उनके आगे पर्वत शिखर राधा रानी की अष्टस की रंग देवी, सुदेवी, ललिता, विशाखा, चंपकलता, चित्रा, तुंग विद्या व इंदुलेखा के निवास स्थान हैं। यहाँ स्थित मोरकुटी, गहरखंड व सांकरी खोर आदि भी अत्यंत प्रसिद्ध हैं। सांकरी खोर 2 पहाड़ियों के बीच एक संकरा मार्ग है। कहा जाता है कि बरसाने की गोपियां जब इसमें से गुजर कर दूध दही बेचने जाती थीं, तो कृष्ण व उनके ग्वाला बाल सखा छिपकर उनकी मटकी फोड़ देते थे और दूध दही लूट लेते थे। पास में जयपुर मंदिर बरसाना में राधा रानी के मंदिर से महज कुछ ही दूरी पर जयपुर नरेश का बनाया हुआ विशाल मंदिर भी है, जो पहाड़ी के दूसरे शिखर पर बना है। इस मंदिर को देखकर ऐसा लगता है कि ये किसी राजा का भव्य राजमहल है। जन्माष्टमी का पर्व कुछ ही दिनों में मनाया जाने वाला है। ऐसे में कृष्ण भक्तों के लिए कृष्ण और राधा से संबंधित तीर्थ स्थलों की व्यापक जानकारी प्रदान करने के क्रम में प्रस्तुत है राधा जी से संबंधित प्रमुख स्थल बरसाना की जानकारी। बरसाना राधा के पिता वृषभानु का निवास स्थान था। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा का जन्म हुआ था। दिल्ली से 114 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मथुरा जिले में बरसाना की होली पूरे विश्व भर में लोकप्रिय है। बरसाने में होली का उत्सव 45 दिनों तक मनाया जाता है, जिसे देखने के लिए पर्यटक भारी संख्या में यहां आते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भी यहां भक्तों की भारी भीड़ होती है। राधा रानी का विशाल मंदिर बरसाना में राधा रानी का विशाल मंदिर है, जिसे लाडली महल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ सुबह शाम भक्तों का तांता लगा रहता है। इस मंदिर में स्थापित राधा रानी की प्रतिमा को ब्रजाचार्य श्री नारायण भट्ट ने बरसाना स्थित ब्रह्मेश्वर गिरी नामक पर्वत में से संवत 1626 की आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को निकाला था। इस मंदिर में दर्शन के लिए 250 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। यहाँ राधाष्टमी के अवसर पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी से 4 दिवसीय मेला जुड़ता है। इस मंदिर का निर्माण आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व ओरछा नरेश ने कराया था। यहाँ की अधिकांश पुरानी इमारतें 300 वर्ष पुरानी है। जहाँ पर ये मंदिर स्थित है, वहाँ से पूरा बरसाना गांव दिखता है। प्राचीन व पौराणिक स्थल बरसाना के चारों ओर अनेक प्राचीन व पौराणिक स्थल हैं। यहाँ स्थित जिन 4 पहाड़ों पर राधा रानी का भानुगढ़, दानगढ़, विलासगढ़ व मानगढ़ है, वे ब्रह्मा के 4 मुख माने गए हैं। इसी तरह यहाँ के चारों ओर सुनहरा के जो पहाड़ियाँ हैं, उनके आगे पर्वत शिखर राधा रानी की अष्टस की रंग देवी, सुदेवी, ललिता, विशाखा, चंपकलता, चित्रा, तुंग विद्या व इंदुलेखा के निवास स्थान हैं। यहाँ स्थित मोरकुटी, गहरखंड व सांकरी खोर आदि भी अत्यंत प्रसिद्ध हैं। सांकरी खोर 2 पहाड़ियों के बीच एक संकरा मार्ग है। कहा जाता है कि बरसाने की गोपियां जब इसमें से गुजर कर दूध दही बेचने जाती थीं, तो कृष्ण व उनके ग्वाला बाल सखा छिपकर उनकी मटकी फोड़ देते थे और दूध दही लूट लेते थे।
पास में जयपुर मंदिर बरसाना में राधा रानी के मंदिर से महज कुछ ही दूरी पर जयपुर नरेश का बनाया हुआ विशाल मंदिर भी है, जो पहाड़ी के दूसरे शिखर पर बना है। इस मंदिर को देखकर ऐसा लगता है कि ये किसी राजा का भव्य राजमहल है। बरसाना की होली। जब बात होली पर्व की होती है तो बरसाना की होली लोगों के लिए काफी आकर्षण का केंद्र रहती है। इसका आकर्षण न केवल मथुरा में बल्कि देश के विभिन्न भागों में यहाँ तक कि 7 समंदर पार भी देखने को मिलता है। बरसाना गांव में होली अलग तरह से खेली जाती है, जिसे लठमार होली कहते हैं। इस होली में पुरुष महिलाओं पर रंग डालते हैं और महिलाएं उन्हें लाठियों तथा कपड़े के बनाए गए कूड़ों से मारती हैं। कैसे पहुँचे? बरसाना दिल्ली आगरा राजमार्ग पर स्थित कोसिकला से 7 किमी और मथुरा से 50 किमी जबकि गोवर्धन 23 किमी की दूरी पर स्थित है। आप बस, कार या टैक्सी के जरिए यहाँ पहुँच सकते हैं। बरसाना के लिए दिल्ली, आगरा और मथुरा से नियमित रूप से बसें चलाई जाती हैं। अगर आप ट्रेन के जरिए बरसाना पहुँचाना चाह रहे हैं तो यहाँ का नजदीकी रेलवे स्टेशन कोसिकला है। बरसाना में रहने के लिए काफी संख्या में धर्मशालाएं मौजूद हैं। बरसाना की होली। जब बात होली पर्व की होती है तो बरसाना की होली लोगों के लिए काफी आकर्षण का केंद्र रहती है। इसका आकर्षण न केवल मथुरा में बल्कि देश के विभिन्न भागों में यहाँ तक कि 7 समंदर पार भी देखने को मिलता है। बरसाना गांव में होली अलग तरह से खेली जाती है, जिसे लठमार होली कहते हैं। इस होली में पुरुष महिलाओं पर रंग डालते हैं और महिलाएं उन्हें लाठियों तथा कपड़े के बनाए गए कूड़ों से मारती हैं। कैसे पहुँचे? बरसाना दिल्ली आगरा राजमार्ग पर स्थित कोसिकला से 7 किमी और मथुरा से 50 किमी जबकि गोवर्धन 23 किमी की दूरी पर स्थित है। आप बस, कार या टैक्सी के जरिए यहाँ पहुँच सकते हैं। बरसाना के लिए दिल्ली, आगरा और मथुरा से नियमित रूप से बसें चलाई जाती हैं। अगर आप ट्रेन के जरिए बरसाना पहुँचाना चाह रहे हैं तो यहाँ का नजदीकी रेलवे स्टेशन कोसिकला है। बरसाना में रहने के लिए काफी संख्या में धर्मशालाएं मौजूद राधे